तो क्वेश्चन करते हैं, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए अपने से। क्या एक्सप्रेशन दे रखा है इसको लिखते हैं ज़रा। ए क्रॉस फिर ए क्रॉस और फिर ए क्रॉस बी, है ना, ये दिया हुआ आपने को। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये अपना आंसर भी जो है वो ए और बी के टर्म्स में ही है या फिर ज़ीरो है। मतलब आंसर जो है हमारा स्पेसिफिक आंसर नहीं है, किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स के टर्म्स में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ए और बी का हम चाहे जो ओरिएंटेशन चूज करें, हमारा आंसर तो करेक्ट ही आएगा। तो अपनी सहूलियत के लिए, है ना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो सबसे इजी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, है ना, हम क्या चूज कर सकते हैं। ए का ओरिएंटेशन हम ले लेते हैं आई के अलॉन्ग, और बी का ओरिएंटेशन, है ना, बी चूंकि परपेंडिकुलर है तो इसका ओरिएंटेशन जे के अलॉन्ग। इससे क्या होगा, ये जितने क्रॉस प्रोडक्ट्स है ना, इन क्रॉस प्रोडक्ट्स का डायरेक्शन निकालने में हमको आसानी हो जाएगी, क्योंकि फाइनल वेक्टर किस डायरेक्शन में है ना, ये अपने को चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे, है ना, बी दिया हुआ है। तो अब आप देखें, है ना, ए क्रॉस बी, अपन केवल डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से हमको कोई मतलब नहीं है अभी। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना, आई क्रॉस जे तो के। अच्छा, ए जो है वो क्या है, आई, इसका डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस के का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या है, आई, है ना, आई क्रॉस माइनस जे, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या होता है, के होता है। तो आई क्रॉस माइनस जे का डायरेक्शन माइनस के हो गया। और फिर आई, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट्स, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के का डायरेक्शन माइनस जे, और माइनस यहाँ पे पहले से है तो जे के डायरेक्शन में आ गया। इस वेक्टर का फाइनल डायरेक्शन क्या है, जे के डायरेक्शन में, मतलब बी के डायरेक्शन में आ गया। ठीक, अब अपन मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, है ना, ए क्रॉस बी, है ना। अब अपन डायरेक्शन की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनल डायरेक्शन अपन ने निकाल ही लिया है ना, केवल मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, ए बी और साइन 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या है, 90 है। और इस वाले वेक्टर का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो एक मैग्नीट्यूड ए और ऐड हो गया। और ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले जितने वेक्टर्स जो आ रहे हैं आपस में, इनका एंगल क्या है, 90 डिग्री है। फिर अपन ने ए से क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो एक ए का मैग्नीट्यूड और आ गया, और फिर एक ए से क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ए का मैग्नीट्यूड और आ गया। तो ये जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड में ए का मैग्नीट्यूड कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो अपना आंसर जो है वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ए रेज़ टू पावर 4, मैग्नीट्यूड बी और जे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड बी जे ये क्या है, बी है बेसिकली। तो इसका आंसर क्या हो गया, है ना, सी पार्ट। नहीं, ये आपका आंसर सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है अपने को, है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू पूछी है। अच्छा, ये जब अपन प्रॉपर्टीज कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट्स की, वहाँ पे अपन, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा नहीं कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे बोला था कि इस वाले एक्सप्रेशन पे, है ना, सीधा जेई में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसकी वैल्यू अपन ने जो कैलकुलेट की थी क्या थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, है ना, ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे। और अपने को क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू लैम्डा ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 1, है ना, ये आपका आंसर बी पार्ट।